और बात संसद की लोकसभा में आज भी हंगामा देखने को मिला। बीते 2 दिनों से राहुल गांधी की लोकसभा में बयान और उसके बाद 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया तो लोकसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर शोर शराबा देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस पर संसद में गतिरोध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच भी तीखी बहसबाजी हुई, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सिख विरोधी होने का आरोप लगाया है। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते अब तक गतिरोध बरकरार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में शुरू हुई चर्चा अब तक पूरी नहीं हो पाई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हंगामे को साजिश बताया है। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करते। लोकसभा में बुधवार को आसन से सदन चलाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशें विफल रहीं। विपक्ष के हंगामे के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की अप्रकाशित किताब का जवाब किताब से देने की कोशिश की और नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी अनेक किताबों का संदर्भ देकर राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। इसके बाद सदन की कार्यवाही पहले 5 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया, मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। एलओपी की जो गरिमा होती है उसको लोकसभा में तार तार किया गया है। जब उन्होंने कहा कि मैं मैगजीन कोट नहीं कर रहा हूं, जानबूझकर उनको नहीं बोलने दिया गया। लोकसभा में जारी गतिरोध की गूंज संसद के मकर द्वार पर भी सुनाई पड़ी, जब कांग्रेस के निलंबित सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया, जब केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी दोनों आमने सामने हो गए। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा और हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन रवनीत बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया। हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा, आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे में ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। राहुल और रवनीत सिंह बिट्टू दोनों में रस्साकसी होती है। राहुल वो कहते हैं कि देखना, आप एक दिन वापस आओगे, और रवनीत सिंह बिट्टू कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। पंजाब कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक नाम था, और उसी से राहुल गांधी से उनकी जो नाराजगी थी, इसकी वजह से वो बीजेपी में आ गए। इसके बाद सियासत गर्मा गई है और बीजेपी रवनीत बिट्टू के समर्थन में उतर आई है। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? मेंबर ऑफ अ सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया है। इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। ये मामला संसद से सड़क तक आ गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सिख समुदाय और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर सिख विरोधी होने का आरोप भी लगाया। अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली।